कक्षा को आरंभ करते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भावना, प्रभु आप सर्वश्रेष्ठ हैं। हम मनुष्यों तक जो भी श्रेष्ठता का लेश भी पहुंचा है वह सब आप ही की कृपा से है, आप ही के आश्रय से है। हमारे भीतर गुणों का आधान, गुणों के लिए प्रेरणा, ये सब आप ही की कृपा से है। दोषों का क्षय, उन्नति की ओर निरंतर बढ़ना, अपने मलों से हटना, दुखों से मुक्त होना, इन सब इच्छाओं के लिए आप ही हमें सब प्रकार की अनुकूलताएं प्रदान करते हैं। मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में आज हम स्वस्ति वाचन के 18वें मंत्र पर विचार करेंगे। देखिए, अपामी वामप विश्वा मना हुतिम पारातिन। ना, अनुस्वार को ना करेंगे, नकार। पारातिन दुर्वी दत्राम दत्राम घायतः आरे देवा द्वेषो अस्मद् अस्मद् युयो तनो ऋणः शर्म यच्छता स्वस्तये। पुनः देख लीजिए एक बार और दोहराते चलिए। अपामी वामप विश्वा मना हुतिम हुतिम पारातिन दुर्वी दत्राम घायतः आरे देवा द्वेषो अस्मद् युयो तनो ऋणः शर्म यच्छता यच्छता स्वस्तये। संहिता पाठ देखिए। ओम अपामी वामप विश्वा मनाहुतिम पारातिन्दुर्विदत्राम घायतः आरे देवा द्वेषो अस्मद्युयो तनो ऋणः शर्म यच्छता स्वस्तये। इसमें संहिता की दृष्टि से युयो तनो ऋणः शर्म यच्छता स्वस्तये
यानी विसर्ग को अर्ध शकार, तालव्य शकार ही यहाँ पर कर सकते। युयो तनो ऋण शर्म यच्छता स्वस्तये। चलिए, तो एक बार पहले आप सम्मिलित इसका उच्चारण कीजिए, फिर आपसे सुनते हैं। बहुत बढ़िया। आदर्श माता जी। ओम नमस्ते आचार्य जी। ओम। अच्छा, तनिक रुकिए, आप सभी से एक निवेदन करते हैं, जब आपसे सुनने के लिए कही ना तो बस सीधे मंत्र सुनाई, क्योंकि नमस्ते संबोधन आदि तो हमारा आरंभ में हो गया, इससे हम सबका समय भी बचेगा। ठीक है, बस सीधे मंत्र बोल, सभी लोग ध्यान देंगे। ठीक है जी माता जी। ओम अपामि वामप विश्वामनाहुतिम पारातिन दुर्वित्रामगायत आरे देवाद्वैषो अस्मद्युयोतनो ऋणः शर्म यच्छता स्वस्तये। बहुत अच्छा प्रयास, बहुत सुंदर उच्चारण आपका। एक शब्द तो देखिए, दुर्वित्राम, ऐसा नहीं है, दुर्विदत्राम। एक तो आपका द छूट गया यहाँ पर, और द्वेषौ नहीं है, एक ही ओ, यानी मूर्धन्य शकार के उपरांत ओकार है। आपका उच्चारण मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे द्वेषौ, ऐसा तो केवल द्वेषो, हाँ जी, द्वेषो ऐसा होगा। ठीक है, विनोदनी माता जी। ओम अपामि वामपविश्वमनाहुतिमपरातिं दुर्विदत्रामघायत आरे देवाद्वेषो अस्मद्योतनऋणः शर्म यच्छता स्वस्तये। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर उच्चारण। दिगंबर जी। ओम अपामि वापम विश्वामनाहुतिमपारितिं दुर्विदत्रामगायता आरे देवाद्वेषो अस्मत् युयोतनोरुन शर्म यच्छता स्वस्तये। आज 2-3 त्रुटियां हैं आपकी, जैसे जी, अपामी वापमा, वापमा नहीं है, वामपा एक, जी, और जब आपने दूसरे में किया विश्वामनाहुति, हुति म, जी, ये, और हाँ होती तीसरा जब आपने किया दुर्विदत्राम गायतः, ये घा है, घा घोष वाला अक्षर हाँ है, हाँ जी जी महाप्राण है ना, इसमें महाप्राण प्रयत्न है। जी आचार्य जी दुर्विदत्राम घायतः, ऐसा। जी जी। ठीक। कनिका जी। ॐ अपामि वामपविश्वामनाहुतिं पारातिं दुर्विदत्रामघायत आरे देवाद्वेषो अस्मद्युयोतनौ पुरो नः शर्म यच्छता स्वस्तये। बहुत सुंदर। थोड़ी सी आज त्रुटि है 2-3 स्थानों पर, थोड़ा सा एक बार और ध्यान दीजिए, आप स्वयं शुद्ध कर लेंगे। ठीक है, मैं सबसे सुन करके फिर बाद में आपके पास आऊंगा। ठीक है। ठीक है। ममता मोहंती माता जी। ॐ अपामि वामप विश्वामनाहुतिं पारातिं दुर्विदत्रं घायतः
आरे देवा द्वेषो अस्मद्युयोतनोरुणः शर्म यच्छत स्वस्ताये। अच्छा उच्चारण है। हैं थोड़ी त्रुटियां हैं, जैसे मूर्धन्य शकार में नहीं, एक तो शकारों में प्रायः त्रुटियां हैं आपकी, और ह्रस्व का, दीर्घ का, इसका थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। जैसे आपने हुतिम पारातिम किया, हुतिमा। दूसरा शब्द देखो, विश्वामना हुतिम पारातिम, आप ऐसा बोल रहे हैं, बोलना क्या चाहिए? विश्वामना हुतिम, हुतिम, अथवा हुतिम अपारातिम, ऐसा होगा। हुतिम अपारातिम, दुर्विदत्राम, त्राम, आप दत्राम, ऐसा ह्रस्व आकार बोल रहे हैं, यहाँ पर दीर्घ है, दत्राम। ठीक है, उच्चारण अच्छा है वैसे आपका। मांगेराम जी। ॐ अपामि वामप विश्वमनाहुतिमपरतिं पराति दुर्विदत्रमघायतः आरे देवा द्वेषो अस्मद्यूयोतनोरुणः शरं यच्छता स्वस्तये। बहुत बढ़िया उच्चारण। पहले शुद्ध कर दिया, फिर बाद में शुद्ध कर दिया मांगेराम जी। विश्वामना हुतिम पारातिन, ये ठीक था, फिर आपने पाराती रख दिया, अनुस्वार को छोड़ दिया। बाकी उच्चारण बहुत बढ़िया था। रवि जी। ओम अपामि वामप विश्वमनाहुतिम परातिन दुर्विदत्रामाघायतः आरे देवा द्वेषो अस्मद्युयोतनोरुणः शर्म यच्छता स्वस्तये। बढ़िया उच्चारण, अच्छा उच्चारण है। छोटी छोटी दो मिस्टेक है दूसरे शब्द में और तीसरे शब्द, यानी प्रथम पंक्ति के अंतिम दोनों शब्दों में थोड़ा थोड़ा सा। विश्वामनाहुतिम पारातिन और दुर्विदा, ऐसा मत कीजिए, गड़बड़ हो जाएगी फिर। दुर्विदत्राम, दत्राम घायतः, ऐसा करेंगे ना तो बिल्कुल ठीक उच्चारण आएगा। दुर्विदत्रामघायतः, हाँ ऐसा कर लो, ऐसा भी ठीक है। एसपी सिंह जी। ॐ अपामि वामप विश्वमनाहुतिम पारातिं दुर्विदत्रामगायतः आरे देवा द्वेषो अस्मद्युयोतनोरुणः शर्म यच्छता स्वस्तये। बहुत सुंदर उच्चारण। विसर्ग को शकार के साथ ये बहुत कम लोगों को पकड़ में आता है। एसपी सिंह जी बहुत बढ़िया। उर्मिला रावत जी। मेरी ध्वनि आ रही है क्या आप लोगों को? जी आचार्य जी। ठीक है, उर्मिला रावत जी सुन पा रहे हैं? दीप्तिका माता जी। ॐ अपामवामपविश्वमनाहुतिमपारतिं दुर्विदत्रामघायतः आरे देवद्वेषो अस्मद्युयोतनोरुणः शर्म यच्छता स्वस्तये। बहुत अच्छा उच्चारण। देखो, आपने अपामी ऐसा बोलेंगे, अपामी वामप, अपामीवामप, बढ़िया। और दुर्विदत्राम, त्राम, क्योंकि यहाँ पर आकार दीर्घ है माता जी,
दुर्विदत्राम। हाँ, और देवा द्वेषो, इसमें देवा जो शब्द है ना, इसमें भी आकार दीर्घ है। आपने इसको बड़ी शीघ्रता से बोला। एक एक पद के बीच में छोटा छोटा सा गैप भी लेना चाहिए। आरे देवा द्वेषो, यदि मैं कर दो आरे देवा द्वेषो तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। एक माइनर सा गैप मेंटेन रखना होता है ना, स्पष्टता के जी लिए। जी ठीक है, जी उच्चारण बहुत अच्छा था आपका। जी। अनुपमा जी। ॐ अपामि वामप विश्वामनाहुतिमपारातिं दुवित्रामघायतः आरे देवाद्वेषो अस्मद्युयोतनोरुणः शर्म यच्छता स्वस्तये। बहुत सुंदर उच्चारण। एक छोटी सी त्रुटि है, दुर्वी, रेफ को इधर ले आएंगे, दुर्वी, बस इतना। दुर्विदत्रा। हाँ, अब ठीक है। गौरव। ॐ अपामि वामप विश्वामनाहुतिमपारातिं दुर्विदत्रामघायतः आरे देवाद्वेषो अस्मद्युयोतनोरुणः शर्म यच्छता स्वस्तये। बहुत सुंदर उच्चारण, बहुत बढ़िया। सत्य प्रकाश जी। ॐ अपामि वामप विश्वामनाहुतिं पारातिं दुर्विदत्रामघायतः आरे देवाद्वेषो अस्मद्युयोतनोरुणः कर्म यच्छता स्वस्तये। बहुत बढ़िया उच्चारण। सविता चौधरी जी। नमस्ते आचार्य जी। ओ अपामि वामप विश्वामनाहुतिमपारातिं दुर्विदत्रामघायतः आरे देवाद्वेषो अस्मद्युयोतनोरुणः शर्म यच्छता स्वस्तये। एक स्थान पर देखो, उच्चारण बहुत अच्छा आपने किया। विश्वामनाहुतिमा पारातिमा, पारातिमा थोड़ी ना करेंगे यहाँ पर। अनुस्वार को नकार हो, कोई भी अक्षर आदेश होता है तो वो अर्ध अक्षर आदेश होता है, वो पूर्ण अक्षर नहीं होता। अनुस्वार हो, विसर्ग हो, जो भी इस प्रकार की मात्राएं हैं, उनको जो आदेश होता है, अन्य अक्षर ध्वनि के रूप में कुछ यदि परिवर्तन होता है तो वो अर्ध ही होता है। तो इसको विश्वामनाहुतिम पारातिन, मां नहीं करेंगे, एक तो नकार करेंगे, ना नल ये करेंगे, दूसरा आधा करेंगे, पारातिन दुर्वी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। सोमाराम जी। सोमाराम डारा जी। मेरे पढ़ने मत है, वो पाठ है कोनी गायब हो गया को, बाद में देख। स्क्रीन पर देख करके बोल सकते हैं, स्क्रीन में है ही कोनी। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। इनके बाद उर्मिला जी ने हैंड रेज किया, हमने आपको 2 बार बोला था। जी उर्मिला जी। जी मैं बोल रहा हूँ, नंदन सिंह रावत। अच्छा अच्छा जी। अपामि वामप विश्वामनाहुतिमपारातिं दुर्विदत्रामघायतः आरे देवाद्वेषो अस्मद्युयोतनोरुणः शर्म यच्छता स्वस्तये। बहुत ही सुंदर उच्चारण, एकदम शुद्ध, बहुत बढ़िया। अब कनिका जी से सुन लेते हैं। हाँ जी। ॐ अपामि वामप विश्वमनाहुतिं पारातिं दुविदत्रामघायत
आरे देवा द्वेषो अस्मद्युयोतनो ऋणः शर्म यच्छतः स्वस्ताये। बहुत सुंदर। एक स्थान पर अभी भी छोटी सी त्रुटि है, दुर्वी दत्रामा, ऐसा। ठीक है, चलिए। धन्यवाद। और जी जी, कोई बात नहीं। और एक, हाँ धर्मदेव जी आप भी बोलिए। ओम अपामि वामापो ओम अपामि वामाप विश्वामनाहुति मा परातिम दुर्विधत्रामाघताय आरे देवा द्वेषो अस्मद्युस्तनारुण शर्म यच्छा स्वस्तये। अच्छा प्रयास। देखो दो स्थानों पर देखो, अस्मद के बाद एक शब्द है युयो तनो ऋणः, युयो तनो ऋणः। युयो तनो ऋणः। हाँ, और इसके बाद जो दूसरा शब्द है शर्मा के बाद यच्छता, यच्छता। यच्छता। ठीक, बहुत बढ़िया, ये जल्दी बहुत बढ़िया जी। ओम नमस्ते गुरुजी। जी नमस्ते। अपामि वामव विश्वामनाहुतिम परातिम ध्रुवीद्रता मधायता आरे देवा द्वेषो अस्मद युयोतनूरण शर्म यच्छता स्वस्तये। 4 त्रुटियां हैं आपकी, मोटा मोटा देखें। देखो प्रथम शब्द को ठीक से समझो, अपामी वामप, अपामी वामप, ऐसा। और जब आप आगे जाते हैं विश्वामनाहुतिम, हुतिम, और इसके बाद जो आपने किया वो गड़बड़ कर दिया। क्या है? पारातिन, म नहीं करेंगे यहाँ पर, दकार है ना आगे, पारातिन, पारातिन। हाँ अच्छा, ऐसा। अच्छा। और आगे फिर देखो दुर्वी, हाँ यही तो बता रहे हैं। दुर्वी के बाद कौन सा क्या शब्द है? दत्रा, हाँ। और एक और देखो, दूसरी पंक्ति का चतुर्थ शब्द देखो, अस्मद, अस्मद नहीं करेंगे यहाँ पर, दकार में हलंत लगाए तो क्या हो जाएगा? अस्मद, अस्मद। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। आइए इसके भाष्य पर विचार करते हैं। इसके भाष्य पर विचार करने से पूर्व, यद्यपि आरंभ में हम बात कर चुके, तो कई बार वाणी को सुनकर के भी देखो अच्छी बुद्धि भी कई बार संशय में आ सकती है। कनिका जी हमारी कक्षा में जुड़ते हैं और इनकी वाणी को सुनकर के मुझे ऐसा लगता था कि कोई छात्रा हैं जिनकी आयु 16, 17, 18, मैक्सिमम 18 के आसपास रही होगी। तो हम इन्हें ऐसे बोलते जैसे मतलब अपनी बहन को जैसे हम बोलते ना, ये त्रिशा आदि ये सब जुड़ते थे, तो जैसे हम उनको बोलते थे ऐसे हम इनको बोलते थे। हमें तनिक लेश मात्र भी हमें ये वो आभास भी नहीं हुआ कि ये हमसे आयु में बड़ी हो सकती है। अरे बाप रे बाप। चलिए ठीक है, तो भाई यदि एक निवेदन ये है पुनः कहने का, यदि कोई और ऐसे हों जिनकी जो आयु में जिनकी अनुभवी आंखें हमसे बड़ी हों और हम उनके साथ छोटो जैसा व्यवहार करते हो, तो आप हमें स्पष्टता से बता दिया करें। आप हमें बताएंगे तो ये कोई संकोच नहीं है, ये कोई आप गलत नहीं करेंगे, एक यथायोग्य व्यवहार ही है। और यदि हम जिनकी अनुभवी आंखें हमसे बड़ी हैं, जिनके पास हमसे ज्यादा अनुभव है, यदि उनके साथ हम छोटे के समान व्यवहार करेंगे ना, तो हम पाप करेंगे। और आपका कर्तव्य है कि हम ऐसे पाप से बचाएं, क्योंकि हम सब मिलकर के स्वाध्याय करते हैं ना, तो हम सबका साझा कर्तव्य है कि यदि हमारे बीच में से कोई फिसलने लगे, कोई किसी और चला जाए वापस, तो उसे हम बचाएं, उसकी रक्षा के लिए प्रयत्न करें। ठीक है,
आगे से हम सावधान। आचार्य जी मैं अपने परिवार में ना सबसे छोटी हूँ, इसीलिए मुझे कोई बुरा नहीं लगा कि आपने मुझे जैसे संबोधित किया, और मेरे को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैं सच में इस बात को सोच करके, मैं इस बात का विचार करके मैं आश्चर्यचकित हूँ, आप इतने दिनों तक कैसे इतने सहज बने रह सकते हैं। मतलब मैं तो बिल्कुल ऐसे, जैसे छोटे बच्चों, जैसे गौरव है, तो गौरव हमारा छोटा सा बालक है, तो गौरव के साथ बिल्कुल ऐसे व्यवहार होता है जैसे अपने अपने बच्चे के साथ, अपने भाई के साथ छोटे। तो मुझे तो ये वास्तव में ये आपकी बहुत अच्छी योग्यता है, ये बहुत ही, इसको कहेंगे ये तटस्थ भाव वाली बात है, सहजता, इतनी सहजता। यदि मैं स्पष्टता से, सत्यता से कहूं, मेरे भीतर इतनी सहजता नहीं है। तो चलिए हम आगे से सावधान रहेंगे। ठीक है, आइए इसके भाष्य पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। इसमें एक शब्द आया है अपा। ये अपा शब्द हटाने अर्थ में बहुत स्थानों पर आया है। इस पूरे मंत्र में कई स्थानों पर अपा शब्द आया है। देखो, विश्वामा अमीवाम अपा, विश्वाम अमीवाम। देखिए, विश्वाम अमीवाम अपा, हमारे सब रोगों को हटाकर, उनको दूर करके, हमें उनसे और उन्हें हमसे। अनाहुतिम अपा, हमारी आहुति ना देने की जो भावना है, जो हमारा अभ्यास है, इसको हटा करके इसको दूर कर दीजिए, इसको दूर करके। अनाहुतिम अपा, अनाहुतिम की जो प्रवृत्ति है, इसको अपा, इसको हमसे पृथक कर दीजिए। अब अनाहुति का अर्थ क्या है यहाँ पर? एक होता है शब्द आहुति, और आहुति के विपरीत जो है अनाहुति। हवि प्रदान करना यज्ञ में, और यज्ञ किसको कहते हैं? श्रेष्ठ कर्म। संसार में जो भी श्रेष्ठ कर्म है वो यज्ञ है। अब कई लोग क्या होते हैं, अरे भैया हमें समाज से कुछ नहीं लेना देना, हम अपना बढ़िया से रहें सहें, सब एकदम ठीक है बस। बोले जी सामाजिक रूप से एक यज्ञ का आयोजन करना चाह रहे हैं और श्रीमान जी आपका थोड़ा सहयोग चाहिए। बोले भैया हमारा समाज से क्या लेना देना, हमारा समाज से कोई लेना देना नहीं, आप जो कर रहे हो वो करो। बोले जी आपका कोई सहयोग चाहिए। बोले बेटा बोला ना अभी, हमारा कोई मतलब ही नहीं है समाज से, ऐसा। और मान लो कई बार क्या है, ये तो व्यापक अर्थ में देख रहे हैं, कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं, हम समर्थ हैं और हमारे समक्ष कोई ऐसी स्थिति आई कि जहां पर हमें सहयोग दे देना चाहिए। कोई बच्चा है जिसकी शिक्षा में थोड़ी बाधा आ गई है धन आदि के अभाव से, अथवा हमारे समाज में कोई बिटिया है जिनका विवाह आदि नहीं हो पा रहा है, उनके माता पिता की आर्थिक स्थिति अत्यंत निम्न है, वहां पर, अर्थात समाज में जहां भी हमारे किसी सहयोग से उस अभाव का निराकरण हो सकता है, उस समस्या का समाधान हो सकता है, उस रोग का निवारण हो सकता है, वहां पर हम जो उपेक्षित कर देते हैं उस स्थिति को, वहां जो हम उपेक्षा का भाव ले आते हैं, इसे कहते हैं अनाहुति। और हम यज्ञ करने वाले, हमने संकल्प लिया, हमें सिद्धांतों का पता चला, दर्शन आदि पढ़े और अन्य सहायक संदर्भ ग्रंथों को देखा, तो हमें पता चला कि प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। अब हमने अपनी स्थितियों के अनुसार देखा कि अच्छा हम प्रतिदिन कर सकते हैं, कुछ ने तो ऐसा कहा नहीं हम प्रतिदिन भी करेंगे और दोनों समय करेंगे, फिर कुछ और बोले नहीं प्रतिदिन तो नहीं कर सकते, सप्ताह में एक कर लेते हैं। कुछ इससे और आगे बढ़े, बोले नहीं सप्ताह में एक तो अपना नहीं है अभी, और अभी हम क्या करते हैं पाक्षिक कर लेते हैं। फिर कुछ और ऐसे बढ़ते बढ़ते किसी ने एक माह में एक बार, किसी ने एक ऋतु में एक बार, किसी ने त्रैमासिक, किसी ने छमाही के आधार पर, इत्यादि इत्यादि, ऐसे चलता चला गया। अब ये इन्होंने एक नियम बना लिया, एक संकल्प ले लिया कि ठीक है हम ऐसे ऐसे यज्ञ करेंगे। कई बार
अनुकूलता सब कुछ होते हुए व्यक्ति यज्ञ में प्रवृत्त नहीं होता, ये भी यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र। अग्निहोत्र को संसार में सर्वश्रेष्ठ कर्म माना जाता है। संसार में जो सर्वश्रेष्ठ करणीय कर्म है वो अग्निहोत्र है, इसके समान दूसरा कोई कर्म नहीं है। स्वामी सुदर्शन जी एक बात कहते हैं दार्शनिक दृष्टि से कि हम जो प्रतिदिन भोजन आदि करते हैं उस भोजन के लिए कितने आत्माएं हमें सहयोग करते हैं। तो कहते हैं अगर हमने 100 ग्राम चावल खाए हैं तो 100 ग्राम चावलों में यदि मान लेते हैं उसमें 100 दाने हैं तो कम से कम 100 आत्माओं का सहयोग हमें ये हो गया। और दिन भर में वो एक अनुमानित एक गणना करते हैं कि अगर हम मोटा मोटा देखें तो प्रतिदिन हम कम से कम 10,000 आत्माओं का सहयोग लेते हैं, तब हमारा एक दिन का जीवन संचालित होता है। अब यदि हमने 10,000 आत्माओं से सहयोग लिया और 10,000 आत्माओं को लाभ ना पहुंचाया तो हमारे पुण्य कर्माशय नष्ट होते जाएंगे। अब कैसे संभव है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 10,000 आत्माओं को अर्थात 10,000 प्राणियों को लाभ पहुंचा देवे? ये तो मतलब पूरे दिन अगर व्यक्ति परोपकार भी करता रहे तब भी संभव नहीं है। मैं कहता हूँ व्यक्ति पूरे दिन भोजन भी बांटे तो 10,000 आदमियों को बांटने में वो तो बेचारा वैसे परेशान हो जाएगा, क्या करें? तो देखो इसलिए ऋषियों ने कहा यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म। ये यज्ञ वो एक कर्म है, ये अग्निहोत्र वो कर्म है, यही एक ऐसा उपक्रम है जहां पर हम 10,000 नहीं 10 लाख अपितु मैं तो कहूं 10 करोड़ लोगों तक भी एक यज्ञ से लाभ पहुंचा सकते हैं और यथोचित लाभ पहुंचा सकते हैं। जहां तक मेरी पकड़ भी नहीं है उन सूक्ष्म जीवों तक भी लाभ पहुंचा सकते हैं। ऐसा तो ये है अनाहुतिम अप, हमारी जो यज्ञ ना करने की भावना इसको भी हटाइए। और आगे क्या? आरातिम अप, जो हमारी दान ना देने की प्रवृत्ति है उसे भी हटा दीजिए। और आगे देखो क्या है? अघायतः, जो हमारी पाप प्रवृत्ति है, जो हमारी दूषित प्रवृत्ति है, जो हमारे कुसंस्कार हैं, इनको आगे क्या कहा? दुर्विदत्राम अप, और जो हमारी दुष्टता है बुद्धि में, जो हमारी दूषित बुद्धि है इसको भी क्या कर दीजिए? अपा, दूर कर दीजिए। देवाह, हे देवो वही ऊपर से देखो एक ही मंडल है ना ऋग्वेद का, एक ही मंडल का, तो वही ऊपर से अनुवृत्ति आती चली जाएगी। तो यहां पर देवा अर्थात वही विद्वानों, मनीषियों, ऋषियों और देवों में जो अत्यंत श्रेष्ठ, पिछले मंत्रों में हमने देखा था ना कि कैसे कैसे देव हो सकते हैं, तो अनागस हो सकते हैं इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पर दुर्विदत्राम अप, दूषित बुद्धि को भी दूर करके, देवा हे विद्वानों, द्वेषः अस्मत्, द्वेषो था ना, द्वेषो उसको पदच्छेद में लाएंगे तो द्वेषः अस्मत्, द्वेष को हमसे, आरे युयोतना, हमारे भीतर आंतरिक युद्ध उत्पन्न करके, युयोतना अच्छे प्रकार से उसको हटाओ। आरे युयोतना, हमारे भीतर, जिसको आंतरिक द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व भीतर ही होता है, बाहर नहीं होता। और द्वंद्व सहनम तपा, देखो योग दर्शनकार कहते हैं। और तप को लोग बाहर करना चाहते हैं ना, बहुत सारे ऐसे हमें अभी भी मिलते हैं। कई सारे वो बड़ी बड़ी अग्नियों के कुंड बना लेते हैं 4-5, और वो वहां पर अपने ऊपर मिट्टी का लेपते रहते हैं और वो वहां पर बैठ करके क्या कर रहे हैं? तप कर रहे हैं। कई सारे लोग आज भी ऐसे हैं कि मैं कैसी साधना कर रहा हूं, तो बोले एक हाथ को ऊपर उठा करके एक पैर पे जल में खड़े हैं। भैया अति कष्ट क्यों कर देना है स्वयं को? परमात्मा ने 2 पैर किस लिए दिए? क्या तुम परमात्मा से अधिक बुद्धिमान हो? हाँ, कुछ वो प्रायश्चित आदि के रूप में वो कुछ ऐसा विचार बुद्धि करते हैं कि इससे हमारे जो पाप कर्माशय है, इससे जो हमारा कर्म बंधन है वो थोड़ा ढीला हो जाएगा।
एक ऐसी भी बुद्धि चलती है कि जितना कष्ट हम सहेंगे उतना हमारा जो पाप कर्माशय वो क्षीण होता जाएगा। ये भी विचार आता है। किंतु अगर देखें वास्तव में जिस तप से समाधि की सिद्धि होती है वो तप तो द्वंद्वों का सहन ही है। और द्वंद्व किसको कहते हैं? तो देखो यहाँ पर वेद मंत्र कितने अच्छे से समझाता है। आरे युयोतना, आंतरिक द्वंद्व जो है इसे युद्ध, इस आंतरिक द्वंद्व को युद्ध कहते हैं। इसलिए प्रत्येक आत्मा अर्जुन है। इसलिए हमने प्रथम कक्षाओं में कहा था कि अगर देखें तो हम सब योद्धा हैं, अपने अपने स्तर पर हम सब लड़ते हैं। किससे? जितना हमारा स्वयं के साथ युद्ध होता है संसार में किसी का किसी के साथ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिदिन हम अपने संस्कारों के साथ निरंतर युद्ध करते हैं, अपनी वृत्तियों के साथ निरंतर युद्ध करते हैं, अपनी दूषित प्रवृत्तियों के साथ निरंतर युद्ध करते हैं, अपनी शुद्ध प्रवृत्तियों के साथ भी हमें युद्ध करना होता है। जैसे उदाहरण के लिए सैद्धांतिक रूप से जब आप थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और तब आप कहीं किसी संस्थान में यदि आप वहां नौकरी आदि करते हैं, आपको अपनी शुद्ध वृत्तियों के साथ भी निरंतर युद्ध करना पड़ता है, क्योंकि सरवाइव करना है, क्योंकि जॉब सेव करनी है। मैं तो इसका भुक्तभोगी हूं, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे इत्यादि। तो ये है आंतरिक द्वंद्व, इसे कहते हैं युद्ध। इसलिए हम प्रत्येक व्यक्ति योद्धा है ही, और जिसने अपने आंतरिक भीतर के योद्धा को पहचान लिया ना, बाहर उसे युद्ध करने से, बाहर उसे योद्धा बनने से कोई रोक नहीं सकता। बस उसे ये समझ में आ जाना चाहिए एक बार अच्छे से, व्यापकता से, कि मैं तो स्वाभाविक योद्धा हूं। मैं तो प्रतिदिन में, एक दिन में ना जाने कितने बार अपने संस्कारों के साथ युद्ध लड़ता हूं, कितनी बार अपनी वृत्तियों के साथ मेरा घमासान रहता है। कभी वृत्तियां मुझे दबाती हैं, कभी वृत्तियों को मैं दबाता हूं, कभी संस्कार मुझे दबा देते हैं, कभी संस्कारों को मैं दबा देता हूं। चलता तो है। कभी विजय मिलती है मुझे, कभी पराजय मिलती है। ये तो इन दोनों को सहना, इन दोनों को सहन करना किसके लिए? धर्म प्राप्ति के लिए। और धर्म प्राप्ति अर्थात आप धर्म को भी व्यक्ति, जैसे कल योग दर्शन दीक्षा जी पढ़ाती हैं दोपहर में, तो उसमें कक्षा में एक व्यक्ति जुड़े, देवांग जी, गुजरात से हैं। तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी फिर हम धर्म का आचरण क्यों करते हैं? ऐसा तो धर्म भीतर की वस्तु है, धर्म को आप बाहर क्यों देखते हैं? बाहर जिसको आप धर्म समझ रहे हैं वो धार्मिक क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं का करना धर्म का धारण करना नहीं है, ये ध्यान रखिए। धर्म के धारण करने के उपरांत जो बाहर क्रियाएं हैं वो धार्मिक क्रियाएं हैं, या धर्म के अनुकूल क्रियाएं हैं, वो धर्म नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। हम बाहर जो धर्म से युक्त होकर के जो आचरण, जिसको श्रेष्ठ आचार, जिसको सदाचार कहते हैं, श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ आचार अथवा सदाचार, ये जो हम सदाचार बाहर हमारा दिखता है, ये धर्म को धारण करने के बाद उसका परिणाम है, उसका फल है। धर्म बाहर नहीं, धर्म भीतर की वस्तु है। ऐसा तो तब किस लिए किया जावे? धर्म के लिए। अब धर्म क्या है? तो धर्म को समझने के लिए सीधा समझो, योग के लिए, समाधि के लिए, मलों से विमल होने के लिए। देखो कितनी बढ़िया बात कही इस मंत्र में। आगे जब भावार्थ में देखेंगे तब अच्छे से और विचार करेंगे। और आगे क्या कहा? नहा अस्माकम, हम सबको, उरु शर्मा, ऊंचे सुख के लिए, स्वस्थये यच्छता, कल्याण के लिए दे दीजिए, प्राप्त कराइए। यच्छ शब्द देने अर्थ में यहां पर। तो देखो कितनी सारी बातें हैं इसमें, किस किस से हमें हटना है, किस किस से हमें हटाना है। हमें विद्वानों के द्वारा हम किस किस से हटें? सबसे पहले रोगों से, समस्त रोगों से। वो शायद चाहे रोग शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, आत्मिक रोग भी होते हैं। चारों प्रकार के रोग हो सकते हैं। इन सभी रोगों से, अनाहुति से, आरातिम अर्थात दान न देने की प्रवृत्ति जो है इससे, और अघायतः पाप करने की जो इच्छा है,
इससे, और दुर्विदत्राम दूषित बुद्धि से, इससे, और किससे? द्वेषः द्वेष से, इन सब से आप हमें हटा दीजिए, दूर कर दीजिए, हमें बचा लीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। कौन करेंगे ये? देवाः, समस्त देव, समस्त विद्वान मनीषी, और इन देवों का, इन मनीषियों का, इन विद्वानों का भी जो परम मनीषी है, परम विद्वान है, स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानुवच्छेदात्। इन सब देवों का भी जो महादेव है, एक देव है, पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानुवच्छेदात्, परम पिता परमात्मा, वो तो सर्व समर्थ है, और जितना समर्थ वो, जितना वो हटा सकता है, अन्य कोई नहीं हटा सकता, कोई भी नहीं। हाँ, अपनी अपनी स्थिति, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास अवश्य कर सकता है, किंतु जितने समर्थ परमपिता परमात्मा है, उतना समर्थ दूसरा कोई कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, चाहे योगेश्वर भगवान कृष्ण क्यों ना हो जावे, चाहे भगवान शंकर क्यों ना हो जावे। ये बहुत ऊंची सत्ताएं हैं, बहुत ऊंची सत्ताएं हैं, हमारी कल्पना से भी बाहर इतनी ऊंची सत्ताएं हैं। तब भी जितने परमात्मा हो सकते हैं, उतना कोई नहीं हो सकता। ये, और आगे इसमें क्या कहा, कैसे हटेंगे ये हटते कैसे? तो इसका प्रारूप भी देखो बताया, आंतरिक द्वंद्व उत्पन्न कर दो, भीतर में एक बार विचार, उसको बोध करा दो, एक बार विचार डाल दो कि भाई ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करना चाहिए, बस अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब मेरा काम समाप्त। मेरे जीवन में कोई दोष है तो आप में से किसी ने मुझे एक विचार दे दिया बस कि आपके जीवन में ये ऐसा ऐसा है और उसको ठीक करना चाहिए, और बस इतना आपने करके और बस छोड़ दिया। अब मेरे भीतर जो आंतरिक द्वंद्व चलेगा ना, ये तब तक चलेगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक या तो मैं इससे रिक्त ना हो जाऊं, या तो मैं इससे मुक्त ना हो जाऊं, या इसमें लिप्त ना हो जाऊं। दो ही स्थितियां होनी है, या तो मैं इससे रिक्त हो जाऊंगा, या तो मैं इसमें और लिप्त हो जाऊंगा, तीसरा कोई नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि युद्ध का परिणाम जय भी होता है, और जय होगा तो रिक्त हो जाऊंगा, और पराजय होगा तो उसमें लिप्त हो जाऊंगा, हताश हो जाऊंगा, निराश हो जाऊंगा। तो इसका समाधान क्या है? इन सब से हटने का, इन सब से बचने का आंतरिक द्वंद्व। और विद्वान क्या करता है? आपके भीतर आंदोलन उत्पन्न कर देता है, बस यही है। यह आंतरिक द्वंद्व ही आंदोलन है, यही क्रांति है। ध्यान रखिए, क्रांतिकारिता कोई और अलग से कोई पृथक वस्तु नहीं है। क्रांति शब्द बढ़ने अर्थ में है, तो क्रांतिकारिता का अर्थ जैसे हम कहते हैं भगत सिंह क्रांतिकारी थे, और चंद्रशेखर आजाद का नाम लेते के साथ ही तो हमारे मस्तिष्क में एक बात आती है, अच्छा पिस्तौल। क्रांति का मतलब हाथ में पिस्तौल लेना और मूछ को ऐसे ताव देना, ना 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 ना। क्रांति का अर्थ है बढ़ जाना, उठ जाना। और कब उठ सकते हैं? युद्ध को जीतना पड़ेगा, युद्ध में विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसे कहते हैं क्रांति, और क्रांति को करने वाले को कहते हैं क्रांतिकारी। तो आंतरिक द्वंद्व हमारे भीतर ये आंदोलन उत्पन्न करता है, ये क्रांति को जन्म देता है। और फिर हम इस क्रांति के बाद कहां पहुंचते हैं? तो पिछले मंत्रों में हमने देखा था कि जो देश के लिए अपना सर्वस्व, जो अन्यों के लिए अपना सर्वस्व आहूत कर देते हैं, वो दीर्घ काल पर्यंत उनका महान यश गाया जाता है। देखो यहां पर भी कितनी अच्छी बात कही, उरु शर्मा, महान सुख यच्छता, प्रदान करने के लिए, स्वस्थ ये हमारा कल्याण कीजिए। चलिए भावार्थ के रूप में देख लेते हैं कि इस मंत्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हे प्रभु, देखो प्रार्थना प्रभु से, और प्रभु शब्द का अर्थ यहाँ पर परमात्मा भी ले सकते हैं और विद्वान भी ले सकते हैं। विद्वान के लिए भी प्रभु शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। प्रभु, जैसे हमने कल स्वामी प्रेमानंद जी की कुछ बातों के ऊपर विचार विमर्श किया,
तो हमने उनके लिए भी कहा ना, भाई देखो जो गलत बात है वो गलत बात है, जो ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, क्योंकि बातें गलत या ठीक मेरी या तेरी नहीं होती। बातें अगर गलत है तो वो गलत है, वो चाहे तेरी हो या मेरी हो, और यदि ठीक है तो वो तुम्हारी हो चाहे मेरी हो, किसी की भी हो। ठीक बातें ठीक है और गलत बातें गलत है, और गलत से बचने के लिए आप भी कहते हो, स्वामी जी भी तो कहते हैं, यदि किसी सभा में धर्म के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध, परमात्मा के विरुद्ध, इष्ट के विरुद्ध यदि कोई कह रहा हो तो उस सभा में गरज करके उसका प्रतिकार करना चाहिए, और यदि वो ना माने तो उस सभा को तुरंत छोड़ देना चाहिए। और एक उदाहरण देते हैं, पितामह भीष्म उस सभा में बैठे रहे, मौन बैठे रहे, और उसका परिणाम उनको बाणों की सैया के रूप में भोगना पड़ा। बाणों के ऊपर, यानी इतने बाणों से उनको बिंधा गया। और ये किसका परिणाम? वो कहते हैं कि दुर्योधन की सभा में जब दुष्कर्म हो रहा था तब बस मौन बैठे रहे, ये मौन बैठने का परिणाम था, ऐसा कहते हैं। तो हे प्रभु, आप हमें ऐसी बुद्धि दीजिए, अग्नि नयसुपथा स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, ये वही है, आप हमें ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे हमारे सब रोग, सर्वाणि दुरितानि परासुआ, हमारी यज्ञ न करने की, दान न देने की भावना दूर हो जावे, पापी के हृदय में जो पाप करने की भावना उठती है वह दूर हो जावे, और अन्यों के प्रति जो द्वेष भावना है, योस्मान यह अस्मान द्वेष्टि यम वयन दुष्मस्तः दुष्मः तः जम्भे दधमः, बिल्कुल ये वही बात है। हमारे भीतर जो दूसरों के प्रति, अन्यों के प्रति द्वेष भावना, और किसके लिए? तो द्वेष किसको कहते हैं? प्रतिकूलता का नाम द्वेष है। दुखों से बचने की, दुखों से, प्रतिकूलता से हटने की प्रवृत्ति को द्वेष कहते हैं। तो ये जो अनावश्यक द्वेष है, आवश्यक द्वेष आवश्यक है, उसकी सार्थकता ध्यान रखिए, किंतु जो अनावश्यक द्वेष है वो क्या हो? जम्भे दधमा, आपके न्यायकारी जबड़े में दधमा, उसको भस्म करने के लिए हम छोड़ते हैं। प्रभु भस्म कर दीजिए, वह अपा दूर हो जावे। और क्या है? हमारे भीतर, हमारे अंतःकरण में आंतरिक द्वंद्व उत्पन्न कर दीजिए, जिससे हम किसी से द्वेष न कर पाए। और ये सब हमारी याचनाएं हैं, हम आपको अत्यंत विनम्रता से ये याचना करते हैं, हमारा कल्याण कीजिए, हमें ये प्रदान कीजिए सामर्थ्य कि जिससे हमारा कल्याण। ठीक है, आज का विषय इतना ही रखते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जी रवि जी। आचार्य जी, ये शर्मा का मतलब कल्याणकारी है ना? सुख, उरु शर्मा, महान सुख। कल्याणकारी शब्द है स्वस्ति, स्वस्ति शब्द का अर्थ होता है कल्याण, और स्वस्थये तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, कल्याण के लिए, ऐसा। शर्म शब्द का अर्थ है सुख, उरु शर्मा शब्द का अर्थ हो जाएगा महान सुख, बड़ा सुख। ये नाम के पीछे थोड़े शर्म लगाते हैं, वो अलग है ना? वो शर्मा अलग है, वो अलग। ठीक है, चलिए आज के विषय को इतना ही रखते हैं। परमात्मा के लिए बहुत सारा धन्यवाद, जिनके कृपा से हम विचार कर पा रहे हैं, हम ठीक ठीक चीजों को जान पा रहे हैं, अपने दोषों को, अपनी द्वेष बुद्धि को समझने का यत्न कर पा रहे हैं, अपनी अज्ञानता को समझने का यत्न कर पा रहे हैं, हमारे भीतर जो आंतरिक द्वंद्व है हम उसको भी समझ पा रहे हैं, हमारे रोग, यज्ञ न करने की प्रवृत्ति, दान न देने की प्रवृत्ति, पाप करने की इच्छाएं, इन सब को हम समझ पा रहे हैं। अर्थात एक पंक्ति में कहें तो हमें प्रभु कृपा से संस्कार पकड़ में आ पा रहे हैं। किसी को तो वृत्ति, अपने विचार तक पकड़ में नहीं आते। कैसी बृहद कृपा है प्रभु की, कैसा महान कल्याण प्रभु ने हम सबके लिए सर्वत्र प्रदान किया हुआ है कि हम वृत्तियों को, हम संस्कारों को भी पकड़ पा रहे हैं।
परमात्मा के लिए विशेष धन्यवाद, भीतर में कृतज्ञता, अत्यंत विनम्रता। प्रणव का उच्चारण। ओम शांति शांति शांति। आप सब आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, सादर प्रणाम। ओम जी नमस्ते जी। नमस्ते।